नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RTPLS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो है समय का निर्धारण। विश्व के भूगोल के तहत हम लोग अक्षांश और देशांतर को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि जो समय का निर्धारण होता है वो कैसे होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखें कि जो ये हमारा ग्लोब है, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है और समय का जो निर्धारण होता है वह देशांतर रेखाओं के सहारे होता है। वहीं पे हम लोग पीछे की क्लास में सीख चुके हैं कि जो मानक समय रेखा होती है वो कौन सी है। तो हम जानते हैं कि जो मानक समय रेखा है वह पूरे विश्व के समय को निर्धारित करती है। वह है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच रॉयल वेधशाला से होकर गुजरती है। तो आइए समय का जो निर्धारण होता है वो किस तरीके से होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि इस पर जो भी आधारित प्रश्न होते हैं उस बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर समझते हैं तो हम आसानी से उन प्रश्नों को कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो ये हमारी पृथ्वी है यह पूरा 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। 24 घंटे में एक चक्कर लगाने का अर्थ ये होता है कि पृथ्वी कितने देशांतर चलती है 24 घंटे में अगर देखा जाए तो एक एक देशांतर के अंतर पर देखा जाए तो पूरे 360 देशांतर हमारी पृथ्वी 24 घंटे में चलती है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं पूरा 360 देशांतर चलने में। और यही कॉन्सेप्ट आपको आगे के जो प्रश्न होने वाले हैं उनको सही करने में मदद करें। तो आइए उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट बनता है वो ये बनता है कि क्योंकि 24 घंटे बराबर पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है देशांतर, तो इसलिए हम देखें कि एक घंटे में कितना देशांतर घूमेगी। एक घंटे में तो एक घंटे में 360 डिग्री अपान 24, यदि इसे देखा जाए तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 15 डिग्री देशांतर। 15 डिग्री देशांतर, यहां पर भी आप देशांतर लिख सकते हैं। इससे यह जाहिर होता है कि पृथ्वी को अगर एक घंटे घूमना पड़े या चलना पड़े तो वह 15 डिग्री देशांतर चलती है। इसी कॉन्सेप्ट को अगर समझते हैं तो ये एक घंटे का जो 15 डिग्री देशांतर है आगे के जो क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग उसमें सुविधा करेगा। वहीं पे इसको एक तरीके से और कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसको ऐसे कर दीजिए कि जैसे कि 360 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। इसलिए 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा, तो यह जगह 24/360 डिग्री, ये हो जाएगा आपका घंटे। चूंकि घंटे में इसका आंसर जो होगा वो पॉइंट में आएगा, तो इसे हम इस तरीके से देखें तो हम जानते हैं कि 1 घंटे बराबर 60 मिनट। तो यहाँ पे हम 24 गुणे 60/360 करेंगे तो ये आपका आंसर मिनट में हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 1/4 मिनट। अर्थात कि एक देशांतर पृथ्वी घूमने में जो समय लेगी, सॉरी 1 डिग्री देशांतर पृथ्वी जो घूमने में समय लेगी वो 4 मिनट लेगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, वहीं पे 1/2 डिग्री अगर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4/2 अर्थात 2 मिनट का समय लगेगा। इस तरीके से देखें तो एक फैक्ट हमारी नजर में होने चाहिए जब भी हम इनके क्वेश्चनों को करें, तो वो क्या फैक्ट है, इसको इस तरीके से समझते हैं
कि आपका होगा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा और 1/2 डिग्री बराबर 2 मिनट। ये मोटे से कॉन्सेप्ट है। अगर हमें जो समय का निर्धारण करना है उसमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि यदि 20 अंश पूर्वी देशांतर पर सुबह के 4 बजे हैं, सुबह के 4 बजे हैं या बज रहे हैं, तो 70 अंश पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। प्रश्न को समझते हैं, इसकी प्रवृत्ति को और क्वेश्चन को समझते हुए करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि 20 अंश पूर्वी देशांतर पर 4 बजे हैं। इस प्रश्न को करना है तो एक पॉइंट और यहां पे समझते हैं कि जो लंदन की ग्रीनविच वेधशाला जो कि 0 डिग्री देशांतर से होकर जाती है, यदि देखा जाए तो यह ग्लोब को 0 डिग्री से इस तरफ को हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, यानी पूर्वी देशांतर, और इस तरफ होगा आपका पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। वहीं पे अगर हम 0 डिग्री से अगर पूर्वी देशांतर यानी कि कहीं से भी अगर हम पूरब की तरफ चलते हैं तो वहां पे हर एक देशांतर पर 4 मिनट की वृद्धि होती है। तो यदि हम इधर प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर जाते हैं तो 4 मिनट की वृद्धि होगी, 4 मिनट की वृद्धि होगी। वहीं पे यदि हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट की कमी होगी। इस तरीके से हम देखें तो जो हमारी पृथ्वी है वह अगर 1 डिग्री देशांतर या ये कहें कि 0 डिग्री देशांतर से यदि हम पूरब की तरफ चलते हैं या पश्चिम की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हम देखें कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट की वृद्धि होगी और इधर 4 मिनट की कमी होगी। आइए उस प्रश्न को समझते हैं। कह रहा कि यदि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो एक 0 डिग्री की देशांतर रेखा होगी और यह पूर्वी है, तो 0 डिग्री से पूर्व चलेंगे तो जो 0 डिग्री से हम पूर्व जाते हैं वो है आपका 20 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहां का सुबह का 4 बज रहा है, यहाँ पे सुबह का 4 यानी कि 4 AM हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि 70 अंश पूर्वी देशांतर, तो 70 अंश पूर्वी देशांतर की यदि हम बात करें तो जो 70 अंश पूर्वी देशांतर होगा वो आपका यहां होगा, 70 अंश पूर्वी देशांतर। तो यहां का समय कितना है? तो हमने अभी भी देखा है कि अगर इसके पूरब की तरफ जा रहे हैं तो समय में वृद्धि होगी। अगर समय में वृद्धि होगी तो कितने की वृद्धि होगी? यहां पे हम देखें तो 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 4 हो रहा है, 4 बज रहे हैं सुबह के, तो 70 से 20 डिग्री घटा दिया जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने डिग्री का अंतर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं देशांतर में अंतर, देशांतर में अंतर, तो अंतर है वो 70 - 20, ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री देशांतर का अंतर है। यहीं पे अगर हम देखें क्योंकि 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट का अंतर,
इसलिए 50 डिग्री देशांतर है, तो होगा 4 गुणे 50, तो ये आपका हो जाएगा 200 मिनट। यदि 200 मिनट हो रहा है तो इसमें यदि हम 60 की भाग दे देंगे तो हमें घंटा और कुछ मिनट प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे हम इसे 200 बटा 60 जब करते हैं तो यहाँ पे होगा दुनी, हाँ ठीक, 2, सॉरी, इसको भाग देंगे तो होगा 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट कैसे होगा, आइए इसको थोड़ा समझते हैं। आपके पास है मिनट टोटल आए हैं 200, इसे यदि हम 60 से भाग दे दें तो होगा 36 18, यानी कि 180 जीरो, और यहाँ पे होगा आपका 2। ये है आपका घंटा और ये है आपका मिनट, तो आ गया 3 घंटा 20 मिनट। तो आइए देखते हैं कि 3 घंटा 20 मिनट का अंतर हो गया। अब ये देखते हैं कि ये 20 डिग्री देशांतर, पूर्वी जो देशांतर, उससे आप पूरब की तरफ चलना है, अर्थात समय में वृद्धि होगी। तो समय में जो वृद्धि होगी तो क्या समय होगा, यहाँ पे हो रहे हैं 4 और 3 घंटा 20 मिनट का अंतर है, तो 3 घंटा 20 मिनट, यानी कि आपका आंसर होगा 7:20। और क्योंकि पूरब की तरफ चल रहे हैं और यहाँ पे सुबह का 4 बज रहा है, तो इसके आगे जब जाएंगे तो आपका 7:20 होगा, यानी कि यहाँ पे आपका 7:20 AM। इस तरीके से देखें तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 7:20। आप इस क्वेश्चन करिए। अगले क्वेश्चन को आप वीडियो को रोकिए और रोकने के बाद प्रश्न को पढ़िए और उसके बाद आंसर लगाइए, फिर आगे वीडियो चलाकर जो हम इसको समझने का प्रयास करें उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है 20 अंश पूर्वी देशांतर पर सुबह के 4 बजे हैं, तो बताइए कि 18 अंश पश्चिमी देशांतर पर उस समय क्या बजे होंगे। इस प्रश्न को अगर हम हल करने की कोशिश करें तो सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि 20 अंश पूर्वी देशांतर, सबसे पहले जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, इससे 20 अंश पूर्व आते हैं। यह है आपका 20 अंश ईस्ट। यहां पे हो रहा है आपका सुबह का 4 बज रहा है, यानी कि 4 AM। और 18 पश्चिमी देशांतर, तो 18 पश्चिमी देशांतर इसके इधर होगा, तो यहां पे 18 अंश पश्चिमी देशांतर वेस्ट। यहां का समय कितना हो रहा है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसे अगर हम देखें तो यहां पे हम सबसे पहले अंतर निकालते हैं। तो कितने का अंतर है, देशांतर का अंतर, देशांतर का जो अंतर है उसे अगर हम देखें तो जो देशांतर का अंतर है 20 डिग्री इधर है और 18 डिग्री ये है, तो कुल अंतर हो जाएगा 20 और 18, तब हो जाएगा ये 38 डिग्री देशांतर का अंतर होगा। और वहीं पे हम जानते हैं कि 1 डिग्री का जो अंतर है वह 4 मिनट के बराबर है, तो यहां पे हम देखें कि 38 डिग्री गुणते 4, तो ये आपका हो जाएगा 152 मिनट हो जाएगा। यदि 152 मिनट है तो इसमें यदि हम 60 की भाग दे देते हैं, 152 में 60 की भाग दे देंगे तो घंटे और मिनट में निकलेंगे। तो अगर 152 में हम 60 की भाग देते हैं तो आपका यहाँ पे होगा लगभग 2 घंटा 32 मिनट। अब देखते हैं कि जो 2 घंटे 32 मिनट का अंतर है
वह देखें कि जहां पे आप हैं उससे किधर चल रहे हैं। तो आप 20 अंश पूर्वी देशांतर से 18 अंश पश्चिमी देशांतर पर जा रहे हैं और समय का जो अंतर हो रहा है 2 घंटा 32 मिनट हो रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि आप पश्चिम की तरफ अगर जा रहे हैं, तो हमने क्या सीखा अभी पीछे कि जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय में कमी होती है और पूरब की तरफ जाते हैं तो समय में वृद्धि होती है। तो आप पश्चिम की तरफ आ रहे हैं तो समय में कमी होगी। तो यहाँ पे समय हो रहा है आपका 4, उसमें कमी होगी 2 घंटा 32 मिनट की। जब 2 घंटे 32 मिनट की कमी होगी तो यहाँ पे इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे इसका होगा 28 और ये 1 बजकर 28 मिनट, अर्थात जो समय होगा 18 अंश पश्चिमी देशांतर पर वो होगा 1 बजकर 28 मिनट AM। तो इसमें देखते हैं कौन सा आंसर सही है। 1 बजकर 28 AM, यानी कि बी ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 अंश पश्चिम देशांतर पर शाम के 10 बजे हैं, तो 85 अंश पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा। इसे भी हम उसी तरीके से करने का प्रयास करते हैं कि 0 डिग्री की देशांतर रेखा होती है और इससे यह पश्चिम की तरफ जा रहा है। इससे पश्चिम की तरफ जाने का अर्थ है कि वह 10 डिग्री पश्चिम देशांतर का समय है, 10 बजे है शाम के। और जो समय आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे 10 बज रहा है शाम का, यानी कि PM। 85 अंश पश्चिमी देशांतर, यानी यहां से पश्चिम की तरफ जाएंगे। 85 अंश पश्चिमी देशांतर, यहां का समय पूछा जा रहा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां का समय का अंतर निकालते हैं या देशांतर का अंतर जिसे कहते हैं। यहां निकालिए देशांतर का अंतर। तो जो देशांतर का अंतर है वो है 85 डिग्री माइनस 10 डिग्री, 85 माइनस 10 डिग्री। तो यहां पे होगा आपका 75 डिग्री का देशांतर का अंतर हो रहा है। और हम जानते हैं कि 1 डिग्री का जो अंतर है वो 4 मिनट के बराबर है, इसलिए 75 डिग्री गुणते 4 बराबर जो आपका होगा वो होगा 300 मिनट। इस 300 मिनट में यदि हम 60 से भाग देते हैं तो जो भाग देने पर आपका होगा वो होगा 5 घंटा। 5 घंटा लगभग आ जाएगा, तब 25 5 घंटा, यानी कि 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 85 डिग्री पश्चिमी देशांतर का जो समय का अंतर होगा वो 5 घंटे का होगा। अब देखना है कि बढ़ता है कि घटता है। तो आप 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं और जब पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय में होती है कमी। तो समय में अगर कमी होती है तो घटता है, इसलिए यहाँ पे समय हो रहा है 10 PM, उसमें से 5 घंटा घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 5 PM, अर्थात जो समय 85 अंश पश्चिमी देशांतर पे होगा वो 5 बज गए होंगे, यानी कि शाम को 5। तो 5 PM, यानी कि ऑप्शन ए सही हुआ। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 5 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित बर्लिन में प्रातः 9 बजे हैं, बर्लिन एक स्थान है और वो 5 अंश पूर्वी देशांतर पे है और वहां पे प्रातः का 9 बजा है, तो 31 अंश पूर्वी देशांतर पर काहिरा में क्या स्थानीय समय होगा। सेम प्रश्न है, सेम तरीके से लगेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन होगा जिसमें हमको देशांतर निकालना होगा। आइए इसको समझते हैं।
कह रहा है कि 5 अंश पूर्वी देशांतर। तो सबसे पहले एक 0 डिग्री देशांतर की रेखा है, इसके बाद 5 अंश पूरब। तो यहां पे हम 5 अंश पूरब चले गए। यहाँ का जो समय है वो प्रातः 9 यानी कि सुबह का 9 बज रहा है। तो 31 अंश पूर्वी देशांतर, तो 31 अंश पूर्वी देशांतर इधर आएगा। 31 अंश पूर्वी देशांतर, इसका समय क्या होगा, जो कि वो काहिरा का समय है। तो यहां पे हम पूर्व की भांति देखें तो 5 अंश से 31 अंश पे गए हैं, तो 5 से जब 31 पे जाएंगे तो यहां पे हम देशांतर में अंतर को ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे तो 31 डिग्री है और इसमें से 5 डिग्री घटा देंगे तो आपका आंसर होगा लगभग 26 डिग्री देशांतर। और फिर उसी तरीके से हम जानते हैं कि 1 डिग्री का जो अंतर होता है वो 4 मिनट के बराबर है। तो 26 डिग्री का अंतर 26 गुणते 4, ये आपका हो जाएगा लगभग 104 मिनट। और 104 मिनट होगा और इसे हम भाग दे देते हैं 60 से, तो ये आपका घंटे में भी आंसर आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 घंटा 44 मिनट। अब देखा जाए कि वृद्धि होगी कि कम ही समय में, तो आप 5 अंश पूर्वी देशांतर से 31 अंश पूर्वी देशांतर, यानी कि आप यहाँ से पूरब की तरफ चलना है, अर्थात समय में वृद्धि होगी। तो समय में वृद्धि होगी तो कितना टाइम है, यहाँ 9 बज रहा है, तो समय में वृद्धि यानी 1:44 मिनट। जब जोड़ेंगे तो ये होगा 10:44, क्योंकि इधर जा रहे हैं तो यह है आपका समय भी AM है, यानी कि आंसर होगा 10:44 मिनट सुबह का। तो 10:44 PM है, 11:45 PM है, 7:16 AM है, 10:44 AM, यानी कि आपका आंसर डी सही हुआ। आइए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लंदन में जिस समय सुबह 6 बजे हैं उसी समय केप टाउन में सुबह के 7:20 हुए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो केप टाउन का देशांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अब तक हम लोग समय निकाल रहे थे, अब हमें ये निकालना है कि जो देशांतर है वो कितना है, यानी कि 2 जगहों का समय दिया हुआ है और हमसे देशांतर पूछ रहा है। तो दिया है कि लंदन में जिस समय सुबह 6 बजे हैं। क्वेश्चन को देखिए, लंदन में जब सुबह के 6 बजे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपका लंदन है इसका जो देशांतर है वह 0 डिग्री देशांतर है, और यहां पे सुबह के 6 बजे हैं AM। उसी समय केप टाउन में सुबह के 7:20 हो रहे हैं। तो यहां पे आपका 6 बज रहा है और एक समय ऐसा है जहां पे सुबह के 7 बज रहे हैं। तो यहाँ पे 6 है तो इधर जाएंगे तो समय घटता है और इधर आते हैं तो समय बढ़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जहां पे 7:20 हो रहा है वो इस दिशा की तरफ होगा, और यह जो जगह है वो है आपका केप टाउन। केप टाउन समय कितना हो रहा है, 7:20 AM। अब समय का अंतर देखते हैं। तो यहां पे जो समय का अंतर है उससे समझा जाए। समय का अंतर, तो जो समय का अंतर है वो 7:20 में से अगर हम 6 घटा दें तो आपका आएगा 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट का अंतर है। अगर इसे टोटल हम मिनट में बदल दें, क्योंकि कन्वर्ट करना है इसे, तो 1 घंटे का 60 और 20 ये टोटल हो गया 80 मिनट। और हम जानते हैं एक पॉइंट क्या, क्योंकि
4 मिनट बराबर होता है 1 अंश देशांतर। इसलिए 1 मिनट बराबर होगा 1/4 देशांतर, इसलिए 80 मिनट, 80 मिनट बराबर तो होगा 1/4 गुणे 80, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे होगा 20 अंश देशांतर। तो जो केप टाउन का जो देशांतर होगा वो होगा आपका 20 अंश, 20 अंश, क्योंकि इधर से आप पूरब की तरफ जा रहे हैं तो ईस्ट देशांतर, यानी कि 20 अंश पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 10 देशांतर, 15 देशांतर, 20 देशांतर, यानी कि जो आंसर है वो आपका 20 देशांतर हुआ। इसी तरीके से और क्वेश्चन को आप करने का प्रयास करिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न को करने में समस्या होती है तो आप कमेंट में प्रश्न को भेजिएगा, उसको हम अगले वीडियो में उस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने समय का जो निर्धारण है उसे सीख लिया है। इस क्लास को हम लोग यहीं पे बंद करते हैं, और जो भी कोई समस्या हो आप फोन मोबाइल के माध्यम से चाहे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपनी समस्या को पूछ सकते हैं और उसका हल ले सकते हैं। तो हम लोग अब इसी क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद।